दोस्तों, झूम बराबर झूम से अगला भाग नशीली। ये इसका कवर पृष्ठ है। और आपने झूम बराबर झूम में पढ़ा, पूर्व चित्रकला झूम बराबर झूम ने आप में पढ़ा। कुर्ला बस्ती में शराब की हुई एक मौत का गमराज ने शहर में शराबबंदी के कारखाने में कसमस खाई और जुलूस निकाल कर वहाँ पहुँचा। शराब बनाने वाली फैक्ट्री बैग पाई, पर फैक्ट्री के मालिक पी सेठ से शर्त लगा ली कि अगर उसने उसके बेटे की पिक्कड़ कुमार की शराब की आदत छुटा देंगे तो वह इस फैक्ट्री को बंद कर देगा। मगर इसी बीच सुकालू के एक साथ हादसा हुआ और वो भी पिक्कड़ बन गया। अब आगे क्या होता है प्रस्तुत है चित्रकथा में पढ़े। तो दोस्तों शुरू है। मुझको यार माफ करना, मैं नशे में हूँ। ठहरो, अरे अरे भैया ठहरो ठहरो। हम झूम बराबर झूम से शराबी कार्य करता है, पता लगाने आए हैं तुम वाकई नशे में हो या नहीं। बताओ, अब बताओ ये कितनी उंगलियां? ये दो। अरे तुम तो अभी होश में हो, और पीकड़ हमारी दुकान के आगे से होश में निकलना जाए तो JBS कंपनी के लिए बड़ी शर्म की बात है। अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं होश में नहीं हूँ। छोड़ दो मुझे, इससे पहले कि मैं होश में आऊँ मुझे अपनी बीवी को कस के पिटाई करनी है। और ये हिम्मत तुमने तब पैदा होती है जब तुम्हें एक की 8 दिखने लगे। बैठो। और यह 8 तुम्हें तब दिखेंगे जब मिट्टी के का तेल, मेरा मतलब सुकाश, तुम्हारे अंदर जाएगी। और गट 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 गट। अब बताओ ये कितनी उंगलियां? 10। तो फिर बस जाओ। धड़ाम। कुछ गिरने की जानी पहचानी आवाज। ओह, लगता है फिर ही होम डिलीवरी करना पड़ेगी। RCC को बुलाओ। मुझको यार माफ करना, हिच हिच गली में हूँ। और पलक झपकते ही यहाँ पहुंची RCPR। इसकी जेब से इस कार्ड में नाम लिखा पता है, इसे तुरंत इस पते पर पहुंचा दो। PCR पियक्कड़ कंट्रोल रूम। जल्दी ही। JBJS की PCR गाड़ी कुल्ला बस्ती में पहुंच गई। हे भगवान, ये तो नशे में है। आए राम, इसको क्या हुआ? मामा क्या हुआ? अरे तुम्हें बेटा, तो ज़्यादा पी लिया, शुक्र करो सिर्फ नाली में गिरे हैं। बेटा होगा तुम्हारा गुरु, मेरे तो वो हैं वो। JBC कर्मचारी ने उसे पांव उल्टे भागे। कुर्ला में एक ही दूसरी चाल में। अंग्रेजी अंग्रेजी, जहाँ देखो अंग्रेजी। संडे तुम ने बना हमारी यह देसी शराब, कच्ची शराब की बोतल ये हुई पड़ी सड़ रही हैं। सबसे सस्ते पाउच और एक्स्ट्रा पाउच शराब की बिक्री शुरू हुई है। हमारी शराब कई खरीदने नहीं को तैयार नहीं है हो रहा, जबकि हम अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। लोगों को खूब पसीना एक कर रहे हैं। आप ठीक कहते हैं जैकी बॉस। कल मैंने अपनी कलाई से एक बोतल को खाली कर दी, उसे पसीने की भयंकर बदबू आ रही थी। तो हमारी अच्छी क्वालिटी की निगरानी है ही, इसलिए तो हमें अपनी कंपनी का नाम क्वालिटी रखा है ही। आज लोगों को क्वालिटी की कदर नहीं है। दिल करता है कि अपनी पी लो, पर मुसीबत है कि मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। चिड़चिड़े। तुम्हारी तुम्हारी शर्त शर्त पर काम कर रहा है। तुम्हें मुझे पाइपर की सफलता का राज बताओगे? जैकी बॉस दिन के ठीक 12 बजे BPI सेठ के कमरे में जाता है और न जाने किस की पूजा अर्चना करता है कि उस कमरे से बाहर बेटे भी जाने की इजाज़त नहीं है। क्या ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई बेवकूफ़? क्योंकि मुझे ये रहस्य आज तक भी पता नहीं चला कि PPI शराब के ठेके में कैसे बनाता है। और मशीनें तो हैं ही नहीं, और गटर के पानी का इस्तेमाल कर
सकता है क्योंकि उसका ठेका हमारे पास है। उसके पास सिर्फ यंकिंग मशीन है, पैकिंग मशीन है। मुझे ये रहस्य जानने के लिए कमरे में रहस्य जानना पड़ेगा। आज रात हमें यह रहस्य पता लगा लेंगे। बीपी सेठ के बंगले पर दावा बोलेंगे, फिर मिशन को नाम देंगे मिशन सर्च। ओ तभी, अरे वह कुत्ता कहाँ से अंदर आ गया? कोटे भगाओ से। जैकी पास कि यहाँ से भी कोई आया और अब यहाँ पहुँच के चुका है जहाँ कोई वापस नहीं जाता। और इस हालत में शराब का ड्रम पे मुंह मारने की हुई है। जैकी बास, अगले जन्म में हम कुत्ते बनेंगे और ये कुत्ता आदमी बनकर हमारे बदला लेगा। मेरी माँ बापू से पूछकर कहती है कि जैसे कर्म करता है वैसे ही फल देता है भगवान। ये गीता का ज्ञान। वहमी के बच्चे, तू अपना वहम बकवास बंद कर, वरना तुझे अगले जन्म में से पहले ही काट दूंगा गुर्र। उसी वक्त इधर बीपीपी गमराज था। गमराज, मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को सुधारने के लिए तुम्हें कोशिश सफल हो गई हुई। जी हाँ सेठ जी, आपका बेटा इस समय नहाने गया है और इस बार मैंने टंकी चेक कर ली, गीजर चेक कर लिया, देख लिया कि कहीं भी शराब की एक बूंद भी नहीं है जो आपके बेटे को मिल सके। आप उसे जहर नहीं पीने दूंगा। और तभी हिच हिच डिप डम डिच डिच, मौसम बिगा बिगा हिच 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 में गिरा ही। अरे फिर कमबख्त दर्जी ने कुर्ता सिलवाया था, कुर्ते के बटन में हिच हिच। ओह नहीं, यह नहीं हो सकता। गमराज बाथरूम में घुसा। उफ, यहाँ तो बाल्टी अल्कोहल की बदबू आ रही है। मगर मैंने तो बाल्टी भरकर पानी अच्छी तरह धोया चेक कर रखा था। बहुत, वो बाल्टी का पानी अल्कोहल कैसे बन गया? अच्छा गमराज, अभी तो मैं जाता हूँ क्योंकि मेरी पूजा का समय हो गया है। पूजा? कैसी पूजा है यह? जो भी ठीक है, 12 बजे करनी होती है। आज मैं इस रहस्य का पता लगा के रहूँगा क्योंकि पियक्कड़ कुमार ने अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाते समय भी उस रहस्य के बारे में बताया था। पता नहीं उसकी तक पहुँच तक को नहीं लग सकता और कोई अंदर ना आने पाए। कोशिश है तो गोली मार देना। उस कक्ष में जुड़ी खिड़की पर पहुंचा गमरा। दरवाजे तो अंदर से बंद हैं, फिलहाल मुश्किल है। इस खिड़की बंद है। कुछ सुनने की कोशिश करता हूँ। अंदर से प्रार्थना की आवाज़ें आ रही हैं, मगर ये कैसी प्रार्थना है? और प्रार्थना आरंभ होती है। ए बोतल तेरे पियक्कड़ हम ऐसे हो हमारे कर्म के पी के चले और गटर में मिले और पीते हुए निकले दम। ए बोतल तेरे पियक्कड़ हम। जब बोतल से हो सामना नाली हमें थामना हम बनाया करें और पिलाया करें सिर्फ नाली हो कामना। ए बोतल तेरे। गमराज की मस्क में तेजी से चल रहा था ये। अब मुझे तो इस बात का कुछ आज तक नहीं चलना होगा कि बैक पाइप आखिर किस चीज देवी देवता की ओर पूजा करता है। हो सकता है मुझे इसी कमरे में कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे मैं उसकी फैक्ट्री बंद करने की व्यवस्था कर दूं। मगर ये सकालू अभी तक लौटा क्यों नहीं? मुझे उसकी बस्ती में जाकर उसका पता करना चाहिए। वैसे भी आज पियक्कड़ कुमार ने पी रखी है, उसे निगाह रखने की कब कोई फायदा नहीं। और पीपी सेठ के बंगले से बाहर आकर धर्मराज ने यमुंडा को पुकारा और कार में बदलने का आदेश दिया। देकर उसने कार में सवार हो गया। यमुंडा, चल सकालू के घर चल। जो आ गया स्वामी। मुझे भी बसंती के मिलने हुए कई दिन हो गए। इसी बहाने मैं भी उससे दीदार करता हूँ। टीटिंग टीटिंग। और सकालू घर में, मेरे प्यारे 1 दर्जन बच्चों, आज मैं तुम सबको अपना नाम बदले में डालूंगा और शराब की बोतल पर सबके लिए नाम लिखूंगा। अजी खबरदार, जो मेरी मुई बोतल का नाम मेरे घर में लिया तो हे भगवान, न जाने मुई कहाँ से इसने मुंह लग गई। हाय मैं बर्बाद हो गई। यही है वह पल जिसे गमराज भीतर कदम रखा।
मगर सकालू की हालत देखकर वो भी हैरान हो गया। सकालू, यह तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? जरा से भी ऐसा की और जरा से पिला दे। गम अंकल, JBJS की गाड़ी पापा को यहाँ छोड़ के गई है। आए मेरी किस्मत फूट गई रे। घबराओ मत सकालू, रतालू भाभी, मैं भी इसे गम के तुम्हारे साथ हूँ। नशाबंदी में जिस अभियान पर लगे थे उसे पूरा कर करूँगा, और इसे नहीं पी सकेगा तो इसे आज अपना काम करो और मैं अपना काम कर दूंगा। तो और गुपड़ गपड़ गपड़ और गमराते 3 घंटे के प्रयास से सतालू नशा पूरा तो नहीं उतरा, मगर काफी हद से नियंत्रण में आ गया। सकालू के बच्चे, तूने बता गड़ नशाबंदी की सौगंध खाई बाद भी तू इसका गुलाम कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं पता गुरु, मुझे तो रतालू की मार खाकर तुम्हारे पास आने के लिए निकला था, और जहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे जोरों से प्यास लगी और मैंने सेठ के बंगले के बाहर पानी की टंकी से पाऊ पिया, और थोड़ी देर में मुझे हिचकी आने लगी और अंदर जाने के लिए मैं बढ़ा, तभी मेरा दिमाग चकराने लगा और मुझे नहीं पता कि मैं घर कैसे पहुंचा। मुझे शंका है कि प्याऊ में शराब थी। ओह, मगर सोचने की बात यह है कि प्याऊ में शराब आई कहाँ से? और आज हद हो गई कि सकालू पीकर कुमार नहाने के लिए बाल्टी रखी तो पता चला कि शराब में बदल गई। गुरु, मुझे इसमें शंका हो रही है, कहीं इस बंगले में की नींव भी तो शराब के नाले से नहीं रखी गई। मजाक मत कर सकालू, आज रात हम किसी न किसी रहस्य का तकाव से पहुंच जाएंगे, और तू फटाफट मेरे साथ चल। और उसी रात जैकी बॉस पी सेठ का बंगला, वाह, पूरा बंगला शराब की महक से ऐसा महक रहा है जैसे रात की रानी का घर। और तो जैकी जैकी ओह, चिड़चिड़ा बंगले में कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। कैसे पता चला कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? तुम भी बस ऐसे ही डर रहे हो जाते हो जैकी। सेठ का कुत्ते का नाम है भी जैकी है। मैं आपको बताना भूल गया कि गार्ड सोने से पहले जाने से पहले जैकी कुत्ते की जंजीर खोल देते हैं। ओह, यहाँ तो जाने के बाद सबसे पहले कल अपना नाम चेंज करूँगा। हाटा में रख लेना, यही मौका है जब जैकी कुत्ते, मेरा मतलब जैकी बॉस, उसके पहले जैकी बॉस, मेरा मतलब जैकी कुत्ते की जंजीर खोल दें। हमें दीवार पर कूद कर अंदर पहुंच जाना चाहिए और सारी वापसी में कुत्ते को मिनट लेंगे। आप घोड़ा बन जाओ बस, क्योंकि मैं तुम्हारी सेहत सबकी अच्छी तरह है। और और दोनों गार्ड जैकी की जंजीर खोलने के में व्यस्त थे। इसी उत्तम अवसर है। जैकी बॉस अपने साथियों के साथ बंगले में प्रवेश कर गया। उफ, यह जंजीर का हुक पट्टे में फंस गया, अटक गया है। अर्चरन तरसीबी सिंह, नशे में तेरा आंखें का बटन पट्टा दिखाई दे रहा है। ये चिच जैकी बॉस, यही दोनों गार्ड पूजा के वक्त सेठ के कमरे में रहते हैं। पांचों बदमाश बंगले में पहुंच गए। कुंडी खोलो, पैरा भी नहीं है, ताला भी नहीं है। जैकी बॉस, आज किस्मत साथ दे रही है। जैकी बॉस, अगले जन्म में हम जरूर चोर रहे बनेंगे। कहते हैं कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। अभी यह क्या जन्म में हम साधु हैं। और पांचों पूजा कक्ष में प्रवेश कर गई। और जैकी जैसे गाइड उसके निकले हुए ऐसे कुत्ते की तरह बुरी तरह झपटे। जैकी कुत्ता टी 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 टी। वैसे तो बिल्लू ज़्यादा नहीं बोलता जैकी, मगर जब बोलता है तो बोलता ही। बकवास बंद करो और रहस्य खोजो। अभी जैकी पास मिल गया रहस्य। जैकी पास चारों साथी खोटे, बिल्लू, चिड़चिड़ा और वहमी भी उस रहस्य को देखा। सेठ जी की सफलता का रहस्य यह मूर्ति होनी चाहिए। हाँ हाँ, ये चिड़चिड़े मूर्ति उठा। यह मूर्ति बास, यह मूर्ति थोड़ी ही है। अभी मंदिर यहाँ है तो पत्थर भगवान होगा, इसलिए इस मूर्ति को उठा ले जल्दी।
और चिड़चिड़े ने मूर्ति को उठाकर अगले पल कपड़ों में छिपा लिया और चारों बंगले से बाहर निकल गया आंसू आंसू। वहमी की चीख की आवाज सुनकर, कौन है बे, कौन, जल्दी बोल, हिच, ये वरना गोली मार दूं, हिच। नहीं, गोली मत चलाना जैकी, गुर गुबो बो। वो मैं चीखा था, मेरी नाक में तिनका घुस गया था, घबराने कोई बात नहीं, गुर गुर गुर। जैकी कुत्ता, पर हमें चीख की आवाज सुनी थी। जैकी कुत्ता कह रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं। जैकी कुत्ते के होते हुए हम घबरा भी नहीं चाहिए। अब हम एक पुआ और लगाना पड़ेगा। जैकी बॉस, तुम्हारी आवाज़ तो कुत्ते से बिल्कुल मिल रही है थी। थोड़ी देर उस कुत्ते के खानदान से तुम मिल लो ही। और पर थोड़ी देर में बॉस, जैकी बॉस, अब अपनी आवाज़ में बोलना भूल जाओगे, क्योंकि असली कुत्ता जैकी वह, पर वह काट क्यों नहीं रहा। जैकी बॉस इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि इसे पता चल गया है कि अगर हमें काटेगा तो अगले जन्म में यह काटने हम इसे काटेंगे। जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान गीता का ज्ञान। गीता। अभी चुप कर, कच्ची कंची बनाते उम्र गुजर गई और अभी तक तुझे क्या पीकड़ों को भी पता पहचाना नहीं। भाई, ये कुत्ता पिए हुए है, इसकी आंखें देख कर पक्का नशेड़ी है। ये ठीक कहता है जैकी बास, कुत्ता के काटना होता तो अब तक काट ले चुका होता, क्योंकि इसे हमें छिपे हुए हैं थे। तुम्हारा पिछवाड़ा इसके मुंह उठा कर देखा, शायद इससे ही पहले ये ऊपर हो जाए हमें खिसक लेना चाहिए। वैसे भी यह पेकड़ दूसरे पेकड़ को नहीं काटता। अपना काम निकालने निकल चलो पासो। और उस समय सकालू किस्मत अच्छी है, सुबह वाले गार्ड यहाँ गायब हैं और दरवाज़ा खुला है। इसमें शंका हो रही है गुरु, कहीं पीपी सेठ अंदर तो नहीं है, क्योंकि रात के 12 बजे भी बजने वाले हैं। सेठ रात की पूजा नहीं करता है। अब हमें जल्दी उसकी पूजा का रहस्य पता लगाना है। और पूजा सत्र पर, अरे यह मूर्ति, कोई मूर्ति, एक मूर्ति नहीं है। पूजा किसकी करता है गुरु, ये रहस्य तो उलझता गया। तभी प्रतीक किसका रहस्य तो अभी भी उलझा है। बच्चू हमें मूर्ख समझता था। मुझे थोड़ी देर बाद फौरन शक हो गया कि वह चीख आवाज कुत्ते की नहीं बल्कि आदमी की थी। ओह, तुम तू थाम लिया भीमा, मैं देखता हूँ इनकी क्या चुराया है। भीमा देवी की मूर्ति तो गायब है। क्या, खतरे की अलार्म बजाओ। जैकी कुत्ते को भी उठा दो, वो बाहर सोया पड़ा है, इन्हें उससे कटवाएंगे। पर परंतु लेकिन लेकिन तभी भी सेठ दौड़ा दौड़ा आया और अपने मंदिर में झांकते ही बोतल कहाँ गई, बोतल, मंदिरा कन्या, वो मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, बोतल, मंदिरा कन्या। और दूसरे ही पल, तुम ही मेरी फैक्ट्री बंद कराना चाहते थे, जल्दी बताओ तुमने मदिरा कन्या वाली बोतल है, कहाँ है, छिपा रखी है, तो वरना गोली मार दूंगा। साहब, साहब, आप रिवॉल्वर अंदर रख लें, क्योंकि आपके गार्ड हम हैं, गने हैं हमारे पास, इन्हें हम गोली चलाएंगे। हाँ साहब, हम अपनी गने से ज़्यादा लोड कर रही हैं, इन्हें झूम वाला बोला तो हम स्टिकनी दबा देंगे। और फिर हमने मदिरा कन्या वाली बोतल नहीं चुराई। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ कोई बोतल नहीं थी। तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ कौवा नहीं सिर्फ काटेगा। और हमें पहले ही बोला था कि अगर इन्होंने कुछ बोला तो बिना अल्टीमेट की गोली चला दें, डिशूं डिशूं। हाँ, बच गई। कम वक्त गोली लगी क्यों नहीं भीम सिंह, तुझे कहा था ना, गोलियां की बेल्ट शराब के ड्रम के गिर गई और हमें वो छूने मेरा बात मानी तो चढ़ गई गोलियों की नशा, इसलिए निशाने बनने लगी। तो फिर जाओ कम वक्त, तो दूसरी गोलियां लेकर आओ, हम अभी आते हैं, सेठ जाते हैं। और तभी कमराज फुर्ती से पिए की पर झपटा और रिवॉल्वर हाथ में ले ली। बस सेठ भूत हो गया,
अगर तुम्हें फौरन ही मंत्र कन्या वाली बोतल का रहस्य न बताया तो तुम्हें गोली मार दूंगा। और याद रखना, हमारे रिवॉल्वर में गोलियां पिए हुई नहीं है। ये गोली गोली मत चलाना, वरना मेरी पोल खुल जाएगी। क्योंकि स्कूल में मेरी मास्टर जी हमेशा मुझे कहा करते थे, मेरे दिमाग में भूसा भरा है वो। तो फिर जल्दी बताओ, मदिरा कन्या वाली बोतल का रहस्य बताता हूँ। हमारे देश में गरीब इतनी है कि लोग मैन होल के ढक्कन भी चुरा कर बेच दे डालते हैं। जब मैं गरीब था तो गरीबी के गम में एक दिन चला जा रहा था कि ऐसा एक खुला गटर देखते ही दिखा और मैं उसमें समा गया। और कभी गीता माता धरती माता की गोद में समा गई थी। और मेरा मुंह भी मैनहोल के ढक्कन की तरह खुला था। और चीखने के लिए, कल चीखें कौन सुनता है, किसी को सुनाने के लिए हमारी चीख सुनेगा। और मैं फटाफट ही गटर के कीचड़ में जाकर गिरा और मैंने बुरी तरह, मुझे पता नहीं कि कमाल भी कीचड़ में खिलते हैं। और मैं खिल कर उठा और अचानक मेरी नज़र बोतल पर गई। ओह, कोई बोतल है। और मैंने झपट कर बोतल उठाई, हैरान रह गया कि मदिरा कन्या मुझे नाम से नशीली है। तुम्हारी किस्मत पलट सकती है, तुम्हारी भिखारी के करोड़पति बना सकती है। बस तुम्हें एक बार बोतल बोतल फोड़ना और खुल जाएगी रम रम। और करोड़पति शब्द सुनते ही मेरे मुंह में फौरन लार टपक पड़ी और यह शब्द खुल जा रम रम। और मेरे मुंह से शब्द निकलती ही बोतल का निकल कर कन्या मेरे सामने प्रकट होगी। मदिरा कन्या, रम कन्या। वह बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे हाथ में लग गई। वो मानव, कौन हो तुम? मैं मदिरा लोक की राजकुमारी हूँ। वैसे जैसे तुम्हारे यहाँ जले मिलता है, हमें लोक में शराब मिलती है। मदिरा की नदी, नाले, तालाब, सरोवर, कुएं, झरने हमारे लोक में बहते हैं। और अक्सर ही वहाँ मदिरा की बाढ़ आ जाती है, जिसके डूबे सैकड़ों नागरिक मारे जाते हैं। और बाढ़ में मदिरा तक नहीं पहुँच उतरती जब तक पृथ्वी पर मदिरा यानी पानी पानी की तरह पी जाए। यहाँ कोई भी अगर एक बोतल मदिरा का सेवन करता है तो मदिरा लोक में एक टंकी मदिरा घट जाती है। इस बार की बाढ़ तो राजमहल भी डूब गया। अब मुझे पृथ्वी पर अपना पड़ा ताकि यहाँ के पर्यटकों को लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदिरा का निर्माण करा सकूँ। जब बोलो, क्या तुम मदिरा प्रचार प्रचार में साथ दोगे? मैं तुम्हें मदिरा दूंगी, तुम बिल्कुल मुफ्त में। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है, मुझे मंजूर है। और तुम्हें प्रत्येक दिवस 12 बजे मेरी पूजा करनी होगी। तुम्हारे घर में सारे बर्तन भांडे शराब से लबालब भर जाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खाली बोतलें रखना। इस बोतल को अपने अक्स अक्स छोड़ कर मैं वापस जा रही हूँ, मगर ध्यान रहे, जिस दिन तुमने बोतल टूट गई उस दिन मैं मदिरा मिलना बंद हो जाएगी। इसलिए इस बोतल को संभाल कर रखना। नशीली लुप्त हो गई और बोतल पाकर प्रसन्न हो गया। बस यही है मेरी कहानी मदिरा कन्या की। ओह, तो प्याऊ की बाल्टियों में शराब ऐसे ही पहुंची थी। गमराज, मुझे मेरी चमत्कारी बोतल ला दो, मैं अपनी फैक्ट्री की परसेंटेज का पार्टनर बना दूंगा। मुझे ऐसे धन की या कमाई की आवश्यकता नहीं है चाहिए। सेठ गम में लाखों परिवार डूबे होते हैं। अब हमें उस बोतल को तोड़ेंगे नहीं। अब आपको देखना कि आखिर बोतल कहाँ गई। अरे कहाँ है ये लॉकेट? मैंने चिड़चिड़ा के गले में देखा था। हाँ हाँ, यह वही बदमाश का है। इसका मतलब बोतल वही ले गया है, क्योंकि वह पीक कड़क जाने के बाद से नौकरी पर निकाल दिया था। मुफ्त की देनी पड़ती थी, बंद कर दी तब उसने पिए बिना ही रह ना सकता। चिड़चिड़ा जो कहाँ मिलेगा? वह जरूर कच्ची ठेके के जैकी बास के पास मिलेगा। गुरु, फौरन मुंडा को बुलाओ।
अरे ये जमुंडा कौन है? तुम तो कह रहे थे मेरी बोतल मुझे ला कर दोगे। और तब गमराज ने रोका पाकर उड़ चला गमुंडा जमुंडा और तेज जमुंडा और जैकी बास के अड्डे पर। जैकी बास 12 बज गए हैं, पूजा शुरू करें। बिल्लू वहमी सारी बोतलों को खाली कर दो, दो भर दिया जाए यस बास। और वे फिर शुरू हो गए। ये बोतल पिए कर हम ऐसे हैं, हमारे कर हम पी के चलें गटर में मिले ताकि पीते हुए निकले दम। पूजा खत्म होने पर बिल्लू रोकोटे चल दी, चिड़चिड़े ड्रम भर गए, मगर ड्रमों के बाहर निकट पहुंचे, ड्रम तो खाली हैं। वो चिड़चिड़े तूने पूजा की आरती यही सुनी थी ना? बिल्कुल यही थी बॉस। तो फिर मेरी तलब बर्दाश्त से बाहर क्यों होती जा रही हो? ड्रम ड्रम इसलिए नहीं भरे बच्चे क्योंकि पूजा के दिन 12 बजे करनी होती है। घबरा तू? हाँ बच्चे, हम भी चमत्कारी बोतल लेने आए हैं। खत्म कर दो इन्हें यमुंडा। और अगले ही पल यमुंडा की मार का मतलब यमुंडा हाजिर और चिड़चिड़ा चमत्कारी बोतल के निकट। उफ, यह तो रहा, अब मैं इसे खोल कर पी जाऊंगा। और लेकिन इससे पहले बोतल खुल फवारा छूटा। वाह, मदिरा मदिरा। और गमराज सकालू जैकी बास इन सत्यों पर टूट पड़ा। कहर बनकर बचाने वाले को कभी क्षमा नहीं करेगा। तभी अरे यह मदिरा इस बाढ़ से डूब जाएंगे। ये बाढ़ चमत्कारी बोतल के आ रही है जिसे चिड़चिड़े ने खोल दी थी। स्वामी मुझे नशा चढ़ रहा है, अगर जल्दी बोतल का मुंह बंद ना किया गया तो बाढ़ हमारी जान ले लेगी, फिर बोतल से निकलने वाली शराब अपनी तबाही फैला देगी। गुड़ गुड़ गुड़, सारी शराब मेरे अंदर चली गई। हिच हिच। ओह, रही बोतल। बोतल का ढक्कन पहले ही तक पहुंचना हुआ और इधर ढेरों शराब पेटी चली गई। चिड़चिड़ा और बोतल छूट गई। ओह बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। गमराज ने ढक्कन तक पहुंचा। चिड़चिड़ा मेरे होश नशे के कारण गुल होते जा रहे हैं, लेकिन बोतल तक पहुंचना हिच जरूरी है। मुझे बोतल का ढक्कन दिखाई पड़ रहा है और यही वो पल था जब आकाश में यमराज को याद आई। ओह पुत्र, गमराज शुक्ल मंगल होगा। और मगर पृथ्वी पर आई यह गमराज संकट में है। वही हाथ में कि ये ढक्कन थमा है जिसके कारण यह बोतल का मुंह लगाना चाहता है। मुझे फौरन कुछ करना होगा। और ये क्या है? गमराज गमराज का चमत्कार। ओह, मछली कहाँ से आ गई? और गमराज ने देर न की और तुरंत मछली का श्वास भरा और साथ में भी गोदाम में भरी सारी शराब को पेट में। ओह पिताजी, यमराज मदद की भेजी है। और 3 दिन बाद जब गमराज और सकालू की आँख खुली, हम कहाँ हैं? तुम मेरे घर पर हो गमराज। ओह बीपी सेठ तुम? हाँ गमराज, मैं शरीफ आदमी बन गया। मैंने डिलीवरी बंद कर दी क्योंकि मेरी बोतल अब मेरे हाथ से निकल चुकी है। अभी शरीफ आदमी न बनता न पिटता, बनता तो पिटता। ओह बीपी तुम सेठ तुम? मैंने भी 2 दिन से शराब नहीं पी रखी गमराज। और दोनों की जिंदाबाद के नारे बाहर निकले। गमराज जिंदाबाद। मगर सकालू, वो चमत्कारी बोतल कहाँ गई? और वो मछली कहाँ गई? यह सारी मदिरा पी गई थी। मुझे लगता है वह मछली बोतल भी पी गई होगी। जरूर वह पिताजी यमराज ने मेरी मदद के लिए भेजी है। और गमराज ऊपर आकाश को देखा। धन्यवाद पिताजी। सकाल शहर में अभियान
पर निकल गई गमराज और धन्यवाद दोस्तों।